श्री राम रक्षा महामंत्र, उसका महात्म्य तथा श्रवण का फल। विष्णुदास ने कहा, हे गुरुदेव, जिस राम रक्षा मंत्र से वाल्मीकि ने कुश का अभिमंत्रण किया था उसे हमको बतलाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि वह राम रक्षा मंत्र बड़ा पवित्र, सुंदर और बालकों को शांति प्रदान करने वाला है। शिव जी ने कहा। इस प्रकार शिष्य की प्रार्थना सुनकर श्री रामदास कहने लगे, हे प्रिय शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह राम रक्षा मंत्र बतलाता हूँ, जिसे एक बार शिव जी ने पार्वती को स्वामी कार्तिकेय की रक्षा के लिए बतलाया था। श्री शिव जी बोले, हे देवी, आज षडानन के रक्षार्थ तुम्हें राम रक्षा मंत्र बतला रहा हूँ। अथ ध्यानम। जिन रामचंद्र जी के बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में एक बाण और पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस है, जिनके बाईं तथा दाहिनी ओर लक्ष्मण और सीता हैं। भक्तों के मन की पीड़ा नष्ट करने में निपुण श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। विनियोग के अनंतर 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार से वर्णित भगवान राम के चरित्र का एक एक अक्षर महान पापों का भी नाश करता है। नील कमल की भांति श्याम तथा राजीव लोचन, जिनके आसपास लक्ष्मण तथा जानकी जी विराज रही हैं, जिनका मस्तक जटा मुकुट से अलंकृत है, तलवार, तरकस, धनुष और बाण को लिए जो राक्षसों को यमराज सदृश भीषण दिखते हैं, जो जगत की रक्षा के निमित्त अपनी इच्छा अनुसार जगती तल पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे राम का ध्यान करके सब कामनाओं को पूर्ण करने तथा पापों का नाश करने वाले राम रक्षा मंत्र का पाठ करें। राघव, ये रामचंद्र जी का नाम मेरे सिर की रक्षा करें। दशरथ आत्मज ललाट की रक्षा करें। कौस्तुभे नेत्रों की, विश्वामित्र प्रिय कानों की, मखमात्रा नाक की और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें। विद्या निधि जिह्वा की, भरत वंदित कंठ की, दिव्यायुध दोनों कंधों की, भग्नेश कार्मक भुजाओं की, सीतापति हाथों की, जामदग्न जित हृदय की, रघुवर पार्श्व भाग की, इच्छाकु नंदन पेट की, खरध्वंसी शरीर के मध्य भाग की, जामवंत आश्रय नाभि की, सुग्रीवेश कमर की, हनुमत प्रभु हड्डियों की, रघुत्तम दोनों घुटनों की, रक्षा कुलांतकृत गुदा की और 10 मुखान तक मेरी जांघों की रक्षा करें। विभीषण को राज देने वाले पैरों को और राम सारे शरीर की रक्षा करें। जो मनुष्य राम के बल से परिपूर्ण इस राम रक्षा मंत्र का पाठ करता है, वे चिरायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयी होता है। पातालचारी, भूमिचारी, व्योमचारी और छद्मचारी कोई भी भूत प्रेत आदि बाधा राम रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित जन पर दृष्टिपात नहीं कर सकती। जो मनुष्य राम, रामभद्र अथवा रामचंद्र इस नाम का स्मरण करता है, वह पाप से विमुक्त होकर मुक्ति और भुक्ति का भागी होता है। समस्त जगत को जीतने वाले इस राम रक्षा मंत्र को जो मनुष्य कंठस्थ कर लेता है, तो सारे संसार की सिद्धियां उसके हाथ में आ जाती हैं। जो प्राणी इस वज्र पंजर राम कवच का पाठ करता है, उसकी आज्ञा कहीं भी नहीं टलती और सर्वत्र उसकी विजय होती है। स्वप्न में ये राम रक्षा मंत्र शिव जी ने जैसा बतलाया था, सवेरे सोकर उठते ही विश्वामित्र ने उसी तरह लिख लिया। राम दाशरथी, शूर, लक्ष्मण अनुचर, बलि, काकुत्स, पुरुष, कौशल्य नंद वर्धन, वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान तथा अपरमेय पराक्रम, इन नामों का श्रद्धा पूर्वक जप करने वाला भक्त 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सनद्ध कवची, खड्गी, चाप बाणधर, युवा और लक्ष्मण के साथ जाते हुए श्री रामचंद्र हमारे मनोरथों की रक्षा करें। तरुण, रूप संपन्न, सुकुमार, महाबली
कमल की भांति बड़ी बड़ी आंखों वाले, पीतांबरधारी, फल मूल खाने वाले, उदार प्रकृति, तपस्वी, ब्रह्मचारी, धनवी, निशितृषधारी तथा काक पक्ष को धारण किए। दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण रास्ते में जाते समय हमारी रक्षा करें। संसारी जीवों के आधार, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल के विनाशक राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करें। बिल्कुल तैयार धनुष जिस पर बाण चढ़ा है उसे लिए और अक्षय बाण वाले तुड़ीर को कसे राम लक्ष्मण सदा रास्ते में हमारे आगे आगे चले। जो कल्प वृक्ष के आराम अर्थात बगीचे, समस्त विपत्तियों के विराम अर्थात समाप्ति और तीनों लोकों में अभिराम अर्थात सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। राम, राम भद्र, सर्वश्रेष्ठा, रामचंद्र, रघुनाथ तथा सीता के पति रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम, हे रघुनंदन राम, हे भरत अग्रज राम, हे रण कर्कश श्री राम, हे राम हमको शरण दीजिए। संसार भर में अतिशय सुंदर, संग्राम में निपुण, कमल सरी के नेत्रों वाले, रघुवंश के स्वामी, करुणा की मूर्ति और दया के भंडार श्री रामचंद्र जी की मैं शरण में हूँ, जिनकी दाहिनी ओर लक्ष्मण, बाईं ओर सीता और सामने हनुमान जी उपस्थित हैं। ऐसे रघुनंदन राम को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने समुद्र को गौ के खुरवर जल वाला बनाया, राक्षसों को मच्छरों के समान नष्ट किया और जो रामायण रूपी महामाला के मुख्य रत्न हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे पापों के समूह, तुम हमसे दूर रहो। हे रोगगण, तुम हमारे पास से भाग जाओ, क्योंकि हमारे हृदय में धनुर्धारी रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। मन के सदृश जिनकी गति है, वायु के सदृश जिनका वेग है, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे वायु के पुत्र, वानरी सेना के सेनापति और श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान की मैं शरण में हूँ। हे राम, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सुर नर इंद्र आदि तक के मस्तकों से पूजित आपके चरणों का मैं सदा ध्यान करता हूँ, क्योंकि योगी लोग भी सदा सर्वदा उन चरणों के चिंतन में लीन रहते हैं। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता, रघुवंश में श्रेष्ठ, सीता के पति, परम रूपवान, ककुस के वंशज, करुणा के वारिधि, गुणों के निधि, ब्राह्मणों के प्रिय, धर्म के तत्वज्ञ, राजाओं के राजा, सत्य प्रतिज्ञ, दशरथ के पुत्र, श्याम रूप, शांति के मूर्ति स्वरूप, संसार के आनंद दाता, रघुवंश के तिलक स्वरूप रघुवंशज एवं रावण के शत्रु रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणी सवेरे उठकर इन नामों का पाठ करता है, वह यदि अपुत्र हो तो उसे पुत्र मिलता है, और धन की इच्छा रखने वाला हो तो धन मिलता है। राम ही मेरे पिता हैं, राम ही माता हैं, वे ही मेरे स्वामी और सखा हैं। दयालु श्री रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं। उन्हें छोड़कर मैं और किसी को नहीं जानता। जिसके हृदय में राम नाम अमृत मंत्र रूपिणी संजीवनी विद्यमान रहती है, वह हलाहल, प्रलयानल अथवा मृत्यु के मुख में भी क्यों ना कूद जाए, उसको कहीं भी भय नहीं है। पहले श्री शब्द, बाद में राम नाम, फिर जय शब्द, फिर राम नाम, फिर 2 बार जय शब्द जोड़कर अर्थात श्री राम, जय राम 21 बार जप करने वाला प्राणी करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के जैसे महान पातकों को भी नष्ट कर देता है। हे पार्वती, मैंने तुम्हें वह राम रक्षा मंत्र बतलाया है, जिसे एक बार स्वप्न में मैंने महर्षि विश्वामित्र को बतलाया था। श्री रामदास ने कहा, इस प्रकार शिव के बतलाए हुए राम रक्षा मंत्र को सुनकर पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय का उन्हीं मंत्रों से अभिमंत्रण किया। उसी मंत्र के तेज और बल से षडानन्य तारकासुर जैसे
महान शत्रु को मारकर अपना काम पूरा कर लिया था। वही राम रक्षा मंत्र मैंने तुम्हें बतलाया है, जिसकी एक बार श्रवण कर लेने से संसार में किसी का भय नहीं रह जाता। इसी राम रक्षा मंत्र से वाल्मीकि ने कुश का अभिषेक किया था। बालकों का दुख दूर करने के लिए इसे मैंने तुम्हें बतलाया है। यह बड़े बड़े पापों के समूह को नष्ट कर देता है। इससे बढ़कर कोई स्तोत्र है ही नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है।